नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के राजनीतिक मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार की पार्टी एनसीपी की घड़ी का उल्टा टाइम शुरू हो चुका है। अब एनसीपी की घड़ी की सुइयां उल्टी चल पड़ी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने पूर्व में महाविकास अघाड़ी गठबंधन मार्च 2022 में टूटने की भविष्यवाणी की थी। उसी तर्ज पर आज महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव सरकार पर अब अगले 9 दिन में गिरने का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में एक बड़ा झटका एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नवाब मलिक को दिया। शरद पवार ने बीएमसी चुनाव 2022 का हवाला देते हुए नवाब मलिक ने एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष का पद छीन लिया है, लेकिन नवाब मलिक अब भी उद्धव सरकार के मंत्री पद पर बने हुए हैं। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि शरद पवार ने बड़ा गेम खेलते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीएमसी में मात देने के लिए सिर्फ एनसीपी पार्टी के पद से इस्तीफा लिया है, ना कि मंत्री पद से। क्योंकि नवाब मलिक मंत्री पद पर बने रहे तो फिर शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव में काफी मुश्किलें पैदा हो जाएगी और उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में पटकनी देने के लिए नवाब मलिक का जेल में रहते हुए भी मंत्री पद पर बने रहना काफी है। मुंबई की आम जनता में नवाब मलिक के भ्रष्टाचारों को याद रखने और उद्धव सरकार के भ्रष्टाचारी कारनामों को जनता जनार्दन ने मौजूद रखने के लिए नवाब मलिक को अभी तक उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल में सस्पेंड नहीं किया गया है। ऐसे में एनसीपी सुप्रीमो और शरद पवार ने बड़ा गेम खेलते हुए बीएमसी चुनाव 2022 में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने के लिए रणनीति बनाई शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बीजेपी नेताओं की भविष्यवाणी ने हड़कंप मचा करके रख दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव सरकार की पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर के मुख्यमंत्री अजित पवार भी खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। अजित दादा ने साफ कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल गलत है और आज तक किसी भी विपक्ष के नेता के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी शिवसेना के साथ गठबंधन करने को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। नाना पटोले कह रहे हैं कि शिवसेना के साथ गठबंधन करना कांग्रेस के हाथों बहुत ही गलत काम हो गया है। कांग्रेस ने भी अब शिवसेना और एनसीपी से किनारा कर लिया है। सोनिया माता द्वारा लिए गए शिवसेना के साथ गठबंधन करने वाले फैसले को कांग्रेसी नेताओं ने गलत फैसला बताना शुरू कर दिया है। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। ऊपर से कोर्ट ने अनिल देशमुख को बड़ा झटका देते हुए होली के अवसर पर मांगी गई बेल को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लगातार तीसरी बार उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि एनसीपी के चुनाव निशान घड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी गिफ्टेड घड़ी में कैमरा लगाकर एक बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन भी हुआ था, जिसको लेकर बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 125 घंटे की वीडियो घोटाले का भी खुलासा किया है। दूसरी तरफ अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती भी लगातार देखने को मिल रही है और शायद यही कारण रहा है कि एनसीपी में एक ऐसे गुट का निर्माण हुआ है जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और अब बीजेपी नेताओं द्वारा अगले 9 दिन में उद्धव सरकार गिरने की जो भविष्यवाणी की गई है उसमें कई किरदार शामिल हो सकते हैं। ये तो तय है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टी एनसीपी और शिवसेना दो अलग अलग हिस्सों में बंट चुकी है। दोनों ही पार्टियों में 2-2, 3-3 गुट बन चुके हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियों का एक एक गुट बीजेपी नेताओं के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और शायद इसी ग्रुप के भरोसे बीजेपी नेताओं द्वारा अगले 9 दिन में या यूं कहें कि मार्च 2022 में महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली शिवसेना की उद्धव सरकार गिराने की भविष्यवाणी की जा रही है। यह भविष्यवाणी कितनी स्ट्रिक्ट होगी यह तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन बीएमसी चुनाव 2022 को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ एनसीपी से नवाब मलिक का इस्तीफा ले लिया जाता है ताकि पार्टी छवि पर बीएमसी चुनाव 2022 में
कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल में नवाब मलिक को बरकरार रखना कहीं न कहीं शिवसेना की छवि खराब करने वाला खेल है, जो एनसीपी सुप्रीम और शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ खेलते हुए नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस अब उद्धव ठाकरे को कौन सा बड़ा झटका देगी, यह भी एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने पूर्व में ही बीएमसी चुनाव 2022 में अकेले उतारने का फैसला ले लिया है, लेकिन एनसीपी सुप्रीम शरद पवार के जाल में कांग्रेस भी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पवार के ही इशारे पर ही सोनिया गांधी ने शिवसेना के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया था। लेकिन महाविकास अघाड़ी उद्धव सरकार में कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा सिवाय बदनामी के। ऐसे में भ्रष्टाचार से लुप्त उद्धव सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जो एक बड़ा रूप भी धारण कर सकता है। खैर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बिगड़ती हुई छवि को सुधारने के लिए कांग्रेस अलाकमान आगे क्या फैसला लेगी, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाले 3 पार्टियों की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एनसीपी सुप्रीम और शरद पवार के जाल में शिवसेना और कांग्रेस फंसती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में मची खलबली के दौरान ही संजय राउत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करना शुरू कर दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में दूसरा कोई नेता नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। साथ ही संजय राउत ने कांग्रेस को 0 बटा सन्नाटा बताया है। दोस्तों, ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।